हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस वर्ड का सारा वन लाइनर फॉर्मेट में और एमसीक्यू फॉर्मेट में सारा क्वेश्चन करूंगा जो टीसीएस करवाऊंगा, जो टीसीएस एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया है। टीसीएस द्वारा जो जितने भी आयोजित एग्जाम होता है उसमें कभी कभी पूछा गया है, चाहे आरआरबी का हो, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, चाहे आपका ग्रामीण बैंक का हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क का हो, चाहे एसएससी सीजीएल में जो भी एग्जाम टीसीएस आयोजित की जाती है उसमें सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उसका एमएस वर्ड जो चैप्टर है उसका हम सारा करेंगे। वन लाइनर फॉर्मेट पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। देखिए क्या करा है। देखिए सीजीएल मेंस 7 मार्च 2023 को पूछा हुआ है कि एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का क्या काम है। कंट्रोल प्लस ई जो है शॉर्टकट की, उससे क्या होता है तो देखिए इससे क्या होता है, जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, मतलब चयनित पार्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए। मतलब क्या, देखिए ये पूरा एमएस वर्ड है। अब एमएस वर्ड में ये खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ है वर्कबुक। इसमें देखिए यहाँ तक आपका क्या होगा, वर्क एरिया जो है डेस्कटॉप पर उसको सेंटर में कर देगा। क्या कर देगा, सेंटर में अलाइनमेंट कर देगा। वही काम होता है किसका, कंट्रोल प्लस सी का। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जेड से आपका जस्टिफाई होता है, चारों तरफ से एक जैसा हो जाता है। करें एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अल्ट प्लस F4 का, अल्ट प्लस F4 का, अल्ट प्लस F4 का। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, हाइपरलिंक डालना है तो कंट्रोल प्लस के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हाइपरलिंक डालना है तो कंट्रोल प्लस के। एमएस वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के किस विकल्प का उपयोग करते हैं तो ये कस्टम प्रिंट का मतलब एमएस वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के किस विकल्प का चयन करते हैं तो उपयोग करते हैं तो कस्टम प्रिंट का। किसका, कस्टम प्रिंट का। एमएस वर्ड 365 में नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। नई फाइल खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन। एमएस वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस होता है फाइल सेव करा। कि एमएस वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना है तो कंट्रोल प्लस डी। एमएस वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट। एमएस वर्ड में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट का यूज, एरो का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज करते हैं एक कर्सर बाईं ओर ले जाने के लिए। एमएस वर्ड 365 में प्रिंट पूर्वालोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की कौन है, अल्ट, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। ठीक है। एमएस वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। ठीक है। एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित पाठ में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की संपादक कार्य फलक प्रदर्शित करती है, F7, F7, F7 से स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है। एमएस वर्ड 365 में चयनित डेटा को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट की मौजूदा प्रस्तुति में एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, एमएस पावर पॉइंट 365 में कंट्रोल प्लस एम। एमएस पावर पॉइंट में 365 की मौजूदा प्रस्तुति में एक नई रिक्त स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम। एमएस वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग तालिका की पंक्ति में पिछले सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है तो शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब का। एमएस वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग तालिका की एक पंक्ति में पिछले सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है तो शिफ्ट प्लस टैब। करा एमएस वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग टाइप की समान लाइन से बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया आता है तो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। एमएस वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग टाइप की सामान्य लाइन से बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से
थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है तो सुपरस्क्रिप्ट। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर जाने वाले प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर जाने के लिए प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ये कंट्रोल प्लस टैब। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कट के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का कट के लिए, कैंची जैसा चिन्ह होता है तो कट के लिए। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटिंग की श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की श्रेणी से संबंधित है? वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट की? तो कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में हो जाएगा। MS वर्ड में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कमेंट। MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कमेंट। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाईं ओर संरेखित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की? तो कंट्रोल प्लस आर। अगर राइट अलाइनमेंट होगा मतलब इधर से लिखना शुरू हो जाएगा, इधर से शुरू होगा एकदम सही लाइन से तो उसे कंट्रोल प्लस आर बोलेंगे, राइट अलाइनमेंट। और इधर से शुरू हो जाएगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट। 2010 में दाईं ओर से अक्षर को हटाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? डिलीट। दाईं ओर से आपको अक्षर को हटाना है, उसके लिए आपको क्या करेंगे? डिलीट, ठीक है। MS वर्ड 2010 में बर्तनी जांच चलाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो F7। MS वर्ड 2010 में बर्तनी जांच चलाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो F7 का। MS वर्ड 2010 में उसी टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने के बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉपी और पेस्ट का। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या अनुभागों की शुरुआत में सजावटी तत्वों के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाना किसको संदर्भित करता है? ड्रॉप कैप को। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने कैप को संदर्भित करता है। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर तालिका के अगले सेल में चला जाता है। MS वर्ड 2010 में कौन सा संरेखन विकल्प आपके टेक्स्ट को हाशिए के बीच के रूप में जस्टिफाई, इसका क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। ये क्या होता है? जैसे ये खुला तो ये चारों तरफ से एक जैसे से लिखा जाता है, यहाँ से ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो बैक स्पेस, बाईं ओर का एक शब्द हटाने के लिए। MS वर्ड 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? 10%। MS वर्ड 2010 के एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? 10%। MS वर्ड 2010 में कोशिकाओं का अर्थ है कि आसन कोशिकाओं को उसके बाद एकल कोशिका के रूप में माना जाता है, भले ही वे एकल कोशिका के रूप में शुरू नहीं हुई हो, तो उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय। MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रीडू आदि प्रदर्शित करती है। क्विक एक्सेस टूलबार में जो MS वर्ड में क्विक एक्सेस एक टूलबार एक छोटा अनुकूलन योग टूलबार जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। MS वर्ड 2010 में लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी मार्जिन कहा जाता है। MS वर्ड 2010 में लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एल। MS वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जा सकता है? तो स्ट्राइक एफ। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग लागू करने के लिए डबल स्पेसिंग देना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस 2।
MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कंट्रोल प्लस क्यू का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाए, हाईलाइट किए गए पैराग्राफ का पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाए, इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल क्यू का। MS वर्ड 2010 में एक तालिका में असीमित पंक्तियां और अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। MS वर्ड 2010 में एक तालिका में असीमित पंक्तियां और अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं। MS वर्ड में फंक्शन की 12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस रूप में सहजे संवाद को बॉक्स खोले, इस रूप में सहजे संवाद बॉक्स खोलने के MS एक्सेल में किस फंक्शन MS एक्सेल में फंक्शन परिवर्तन करता है? कौन सा की फंक्शन परिवर्तन करता है? और जब MS वर्ड 2010 का एक दस्तावेज अपने से ही खुला होता है तो एक नया दस्तावेज खोलने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की? तो कंट्रोल प्लस एन को दबाते हैं। MS वर्ड 2010 में दाहिनी ओर से एक शब्द को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस डिलीट का, दाहिनी ओर से हटाना है तो। MS वर्ड में 2010 में सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए। MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? एक पैराग्राफ ऊपर ले जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो की। MS वर्ड 2010 में एक खुली फाइल को सहेजने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल एस के बराबर है? तो शिफ्ट प्लस 12, फिर शिफ्ट प्लस 12, कंट्रोल प्लस एस से भी सेव होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 से भी सेव होता है। MS वर्ड 2010 में बैक स्पेस व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस F का। MS वर्ड 2010 में बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो Alt प्लस F का। MS वर्ड 2010 के फॉन्ट आकार सूची बॉक्स में उपलब्ध फॉन्ट आकार को अगले बड़े बिंदु आकार तक बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या ग्रेटर देन, जिसको स्लाइस बोलते हैं, ठीक है। MS वर्ड 2010 में किस सुविधा का उपयोग टाइप की समान लाइन से बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट मतलब कह रहा है कि किस सुविधा का उपयोग MS वर्ड 2010 में टाइप की गई समान लाइन से छोटे अक्षरों और संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए क्या आता है? तो सुपर स्क्रिप्ट X², जैसे देखिए ये X², Y3, ये सब क्या है? Y², ये सब सुपर स्क्रिप्ट है। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है कट के लिए। MS वर्ड 2010 में पंक्तियों और स्तंभों में डेटा की व्यवस्था को तालिका कहा जाता है। MS वर्ड 2010 में पंक्तियों और स्तंभों में डेटा की व्यवस्था को तालिका कहा जाता है। MS वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफिक रिक्ति को 1.5 लाइन रिक्ति में बदलने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F। 1.5 लाइन में बदलना है तो कंट्रोल प्लस F, 1.5 लाइन में स्पेस देना है तो। MS वर्ड में किसी तालिका से पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 1। MS वर्ड में किसी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 1। MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच पेज को स्विच करने के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन के तहत किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन का। MS वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच पेज को स्विच करने के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन के तहत किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ओरिएंटेशन का। MS वर्ड 2010 दस्तावेज के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए किसी को समीक्षा टैब पर जाना होगा और तुलना समूह के अंतर्गत तुलना करें पर क्लिक करना होगा, ठीक है। एक बड़ा कैपिटल अक्षर है, कौन एक बड़ा कैपिटल अक्षर है?
जिनका उपयोग एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ या अनुभागों की शुरुआत एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊर्ध्वाधर स्तंभों और कोशिकाओं के क्षैतिज पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ तरीका प्रदान है। टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊर्ध्वाधर स्तंभों और कोशिकाओं की क्षैतिज पंक्तियों में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ तरीका प्रदान करता है। एमएस वर्ड टेक्स्ट दस्तावेज में कार्य करना। जब माउस क्लिक किया जाता है तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे ग्राफ का चयन करता है। ट्रिपल बार। मेल मर्ज एक घटक है एमएस वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर में की का उपयोग करने से कर्सर अंत में चला जाता है। लाइन की का उपयोग करने से कर्सर अंत में चला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करके प्रोसेसर कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाता है। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार में स्थित होता है? समीक्षा में स्पेलिंग टूल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण यानी वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से .docx होता है। 2007 से पहले या 2007 तक क्या था? .doc। दस्तावेज शब्द में क्रियाएं डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई है doc। ठीक है, और 2007 और 2008 से पहले का बात है। करा के .bas, .doc और .html किसका उदाहरण है? फाइल एक्सटेंशन का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। कौन सा एक अनुकूलन योग्य बार है जो स्वतंत्र कमांड के रूप एक सेट के साथ आता है और आपको एमएस वर्ड में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू इत्यादि तक आसान पहुंच प्रदान करता है? क्विक एक्सेस टूल बार। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी फॉन्ट के विभिन्न प्रकार है। एमएस वर्ड में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपको अगला कॉलम पर ले जाता है। फॉर्म यादी को पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से भरने वाली सुविधा को कहा जाता है ऑटोफिल। फॉर्म यादी को पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से भरने वाली सुविधा को कहा जाता है ऑटोफिल। एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज में टेक्स्ट में दिखने वाला एक ईमेल पता हाइपरलिंक के रूप में दिखाया गया है। ईमेल पते को नियमित टेक्स्ट में बदलने के लिए पते पर राइट क्लिक करें, हाइपरलिंक हटाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है जिसे एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके चुना जा सकता है? 48। दो पंक्तियों और तीन पंक्तियों वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में कोशिकाओं की डिफ़ॉल्ट संख्या होती है 6। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से डाले जा सकने वाले कॉलम की अधिकतम संख्या 63। ठीक है। एमएस वर्ड में कौन सा टूल चयनित टेक्स्ट के संपूर्ण प्रारूप और शैली को कॉपी करता है? फॉर्मेट पेंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेनू बार में कौन सा टैब एमएस वर्ड दस्तावेजों में प्रूफिंग, टिप्पणी, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है? समीक्षा। पत्र और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज बनाने और संपादित करने और सहेजने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? एमएस वर्ड। मतलब आपको पत्र बनाना है, रिपोर्ट और जैसे पेशेवर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और सहेजने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट डालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पिक्चर कमांड डालें। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट डालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पिक्चर कमांड डालें। ठीक है। इसके बाद किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसी पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने में मदद करता है? सतत। किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसी पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने में मदद करता है? सतत। एमएस वर्ड का दूसरा नाम है वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर।
कौन सा कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी को हटा देता है? दस्तावेज का निरीक्षण करें। कौन सा कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी को हटा देता है? दस्तावेज का निरीक्षण करें। यदि कोई शब्द तुरंत दोहराया जाता है तो एमएस वर्ड कैसे प्रतिक्रिया देगा? दोहराए गए शब्द के नीचे एक लाल लहरदार रेखा रहेगा दोहराए गए शब्द के नीचे। चयनित टेक्स्ट को सभी बड़े अक्षरों में बदलने के लिए आपको चेंज केस बटन पर क्लिक करना होगा और फिर अपर केस चेंज अपर केस। एमएस वर्ड में चेंज केस के अंतर्गत किस विकल्प का उपयोग चयनित टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस और इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो टॉगल केस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट का आकार की सीमा 1 से लेकर के 1638 तक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई बदलने के लिए तालिका पंक्ति की ऊंचाई शामिल है? लेआउट मेनू में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट सेट होता है। मतलब क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज ओरिएंटेशन जो होता है डिफॉल्ट से पोर्ट्रेट होता है। प्रिंट भी पोर्ट्रेट एस्केप में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है। वर्ड में डिफॉल्ट जूम स्तर है 100%। रन कमांड डायलॉग बॉक्स में winword.exe कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम शुरू करेगा। winword भी लिख देने से आपको खुल जाएगा। एमएस वर्ड रन के लिए Ctrl+8 दबाते हैं। किसका उपयोग मूल रूप से विभिन्न दस्तावेजों को तैयार करने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का। एमएस ऑफिस का कौन सा घटक स्पष्ट रूप से नोटपैड के समान है? एमएस वर्ड में Ctrl+W का उपयोग वर्तमान विंडोज को बंद करने के लिए क्लोज करने के लिए किया जाता है। किसी वर्ड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl+F। किसी दस्तावेज के नीचे जाने के लिए कंट्रोल की प्लस एंड की नीचे जाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट क्या है? कैलिबरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट है कैलिबरी। आप प्रोग्राम बटन का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर सकते हैं। प्रोग्राम बटन का उपयोग करके फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार है। न्यूनतम 8 है, अधिकतम 72। न्यूनतम 8, अधिकतम 72 फॉन्ट आकार। एमएस वर्ड के किस व्यू मेन्यू में एमएस वर्ड में किस व्यू मेन्यू में हेडर और फुटर दिखाई देता है? प्रिंट लेआउट व्यू में मेन्यू में हेडर और फुटर दिखाई देता है। पृष्ठ दोष तब होता है जब पृष्ठ मेमोरी में मौजूद नहीं है। पृष्ठ दोष तब होता है जब पृष्ठ मेमोरी में मौजूद नहीं है। एमएस वर्ड 2007 में अंडो या रेडो फीचर का उपयोग कितनी बार होता है? 100 बार किया गया है। 100 बार। एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1। एमएस वर्ड में एकाधिक शब्दों, पंक्तियों या पैराग्राफों का चयन करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? नियंत्रण कंट्रोल की CTRL। किसी अक्षर के लिए प्रयुक्त अधिकतम फॉन्ट का आकार है 1638। किसी अक्षर के लिए प्रयुक्त अधिकतम फॉन्ट का आकार है 1638। टेक्स्ट का संयोजन एम्परसेंड का उपयोग करके किया जा सकता है। टेक्स्ट का संयोजन एम्परसेंड का उपयोग करके किया जा सकता है। एरियल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फॉन्ट। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 बुकमार्क से संबंधित है। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 बुकमार्क से संबंधित है। एमएस ऑफिस 2016 में दस्तावेज में वाटरमार्क डालने के लिए आप कौन सा टैब चुनेंगे? डिजाइन टैब। एमएस ऑफिस वर्ड 2016 में वाटरमार्क डालना है तो डिजाइन टैब का चयन करेंगे। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड और टूल तक त्वरित पहुंच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टूलबार का उपयोग आमतौर पर
उपयोग किए जाने वाले कमांड और टूल तक त्वरित पहुंच के लिए इसका उपयोग किया जाता है टूल बार का। वर्ड की कौन सी विशेषता एक व्यक्ति को एक ही पत्र अलग अलग लोगों को भेजने के लिए, तो मेल मर्ज। एमएस वर्ड पर काम करते समय फाइल मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, हेडर और फूडर। फाइल मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, हेडर और फूडर। एमएस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में तर्क चिन्ह सम्मिलित करने के लिए आप किसे चुनेंगे, पेज लेआउट को। एमएस ऑफिस वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज में तर्क चिन्ह सम्मिलित करने के लिए आप किसे चुनेंगे, पेज लेआउट को। एमएस वर्ड दस्तावेज में सजावटी पार्ट है वर्ड आर्ट, सजावटी पार्ट है वर्ड आर्ट। एमएस वर्ड 365 में किस मेनू में रीयूज फाइल्स विकल्प है, इंसर्ट मेनू में रीयूज फाइल विकल्प है। एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत 500, 100 से 500, अधिकतम जूम प्रतिशत 500। एमएस वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर पूर्व निर्धारित फॉर्मेट सेट करने के लिए, रंग यादी लगाने के लिए शैलियां का उपयोग किया जाता है, शैलियां का उपयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेलों में विभाजित करता है, स्प्लिट सेल। सम संख्याओं के स्वरूपन को विषम स्तंभों से भिन्न बनाने के लिए एमएस वर्ड बैंडेड कॉलम में किसी विकल्प का प्रयोग किया जाता है, बैंडेड कॉलम में किसी विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ की शुरुआत में बड़े अक्षर बनाने के लिए एमएस वर्ड में प्रयोग किया जाता है इंसर्ट ड्रॉप कैप, इंसर्ट के बाद ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड 2016 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन टैब में पाया जाता है, बटन किस टैब में पाया जाता है, होम टैब में। बोल्ड करने के लिए बटन होम टैब में पाया जाता है। बुलेट और नंबरिंग कमांड मेनू में मौजूद होता है प्रारूप में। बुलेट और नंबरिंग कमांड मेनू में मौजूद होता है किस मेनू में, तो प्रारूप मेनू में। A4 लैंडस्केप पेज का आयाम कितना होता है, 297 इंटू 210 mm, 297 इंटू 210 mm। A4 लैंडस्केप पेज का आयाम होता है 297 इंटू 210 mm। लेटर पोर्ट्रेट पेज का आयाम कितना होता है, 8.5 इंच से लेकर के 11 इंच तक, ठीक है, इंटू 11 इंच। वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग है पेज, वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग है पेज। एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है बुलेट्स और नंबरिंग। एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए मददगार होती है बुलेट्स और नंबरिंग। डॉक्यूमेंट में किए बदलावों को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है, सेव एज। कॉपी और टेक्स्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, क्लिपबोर्ड का। कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है, एमएस वर्ड। एक छोटा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो एक्सेसरीज में उपलब्ध है कहलाता है वर्डपैड। एमएस वर्ड में यदि आपको टेक्स्ट के एक ब्लॉक को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे, कट एंड पेस्ट डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम एमएस वर्ड का एमसीक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू वन लाइनर कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू लगा रहे हैं। देखिए एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो लाइन स्पेसिंग एक पैराग्राफ में पाठ की पंक्तियों के बीच की ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा निर्धारित करती है। ऊर्ध्वाधर मतलब इस दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये कह रहा है कि रेखा रिक्ति एक अनुच्छेद के पाठ की पंक्तियों के बीच विकर्ण स्थान तो होगा नहीं, ऊर्ध्वाधर स्थान ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पी किस ऑप्शन में, पी है डी ऑप्शन में, ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा बटन डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है सेव अंडो रेडो, ऑप्शन नंबर ए। सेव के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। अंडो के लिए क्या होगा आपका कंट्रोल जेड, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, रेडो के लिए कंट्रोल वाई रेडो के लिए शॉर्टकट की होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है। शेडिंग विकल्प का उपयोग चयनित टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। चयनित टेक्स्ट के पीछे के रंग बदलने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है आपसे, गलत पूछा है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से सेव अंडू रेडो बटन होता है, ये सही है आपका।
कह रहा है कि क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से कट कॉपी अंडू रेडो बटन है। कट कॉपी कट तो है ये नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, उस सही नहीं है। आप क्विक एक्सेस टूल बार पर बटन क्विक एक्सेस टूल बार पर बटन लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा बटन आप लगा सकते हैं, हाँ जितना चाहे उतना लगा लेंगे। रिबन के नीचे दिखाए के लिए त्वरित एक्सेस टूल बार पर कोई विकल्प नहीं है, विकल्प तो है, ये गलत है। तो आपका कौन सा होगा, सी गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? फॉन्ट प्रभाव फॉन्ट संवाद बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, तो यह है डी, इक्वलाइज करेक्टर हाइट। एमएस वर्ड 365 में निम्न में से कौन सा मान्य फाइल स्वरूप नहीं है? कौन सा मान्य फाइल स्वरूप नहीं है? .docx ये है आपका, .doc ये भी है आपका, इसके बाद .docx ये भी है, लेकिन .dcp नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है, प्रीसाइज नहीं है, जबकि सेंटर है, हाइट है, जस्टिफाई है, प्रीसाइज नहीं है। एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उपलब्ध नहीं है? कौन सा प्रभाव उपलब्ध नहीं है? एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उपलब्ध नहीं है? तो ये आपका फैंसी प्रभाव उपलब्ध नहीं है, जबकि इटालिक, सुपर सबस्क्रिप्ट और बोल्ड है। फैंसी प्रभाव उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर कौन सा नहीं है? क्रोम नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, लिब्रे ऑफिस लेखक ये है। एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उपलब्ध नहीं है? तो ये आपका इटालिक, बोल्ड तो है ये है, इसके बाद इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट ये नहीं है, स्ट्राइक थ्रो है, लेकिन इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट नहीं है। एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से कौन सा मेनू बार का विकल्प नहीं है? मेनू बार का विकल्प नहीं है, इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट है, इंटरनेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का विकल्प नहीं है? तो इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट तो वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा है माइक्रोसॉफ्ट में उपलब्ध है? माइक्रोसॉफ्ट में उपलब्ध है, ये पूछा आपसे। तो बर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों के लिए दस्तावेज की जांच करना ये है। शीर्षलेख, पादलेख और पृष्ठ क्रमांक जोड़े ये भी है। वर्ड दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित रखे ये भी है, तीनों का तीनों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का अर्थ क्या होता है? तो मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा वैध लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं है? वैध लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं है, ट्रिपल, जबकि एक होता है वैध लाइन स्पेसिंग विकल्प, डबल भी होता है, 1.5 लाइन भी होता है, लेकिन ट्रिपल नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। जब हम एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित वाक्य सेव तथा एनवायरनमेंट सेव द वर्ल्ड पर प्रत्येक शब्द को बड़ा करे विकल्प लागू करते हैं तो यह बदल गया। कह रहा है जब हम एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित वाक्य सेव द एनवायरनमेंट सेव द वर्ल्ड पर प्रत्येक शब्द को बड़ा करें विकल्प लागू करते हैं तो यह बदल गया। ठीक है, चलिए कैसे बदला, तो देखिए यहाँ इसके लिए आपको करना पड़ेगा सेव द एनवायरनमेंट सेव द वर्ल्ड, ठीक है। सबका पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। करा कि वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प नहीं है? तो देखिए कौन सा विकल्प नहीं है, लाइन स्पेसिंग है, क्रमांकन है, इंडेंटेशन है, जबकि मार्जिंग नहीं है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में मार्जिंग नहीं है। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में से क्या शामिल है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा शामिल है?
तो ये आपका शामिल होता है कौन सा, लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग शामिल होता है, जबकि सब स्क्रिप्ट, फॉन्ट्स, रंग को रेखांकित करे ये सब शामिल नहीं है। एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका लाइन स्पेसिंग सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों। मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, शब्द फील्ड आवश्यक घटक नहीं है। मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, तो शब्द फील्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्नलिखित में से किसका एक भाग है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। निम्न में से कौन सा दस्तावेज दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं है, तो सामान्य दृश्य है, प्रिंट लेआउट दृश्य है, वेब लेआउट दृश्य है, कार्य दृश्य नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, फॉन्ट शैली नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट शैली नहीं है। ये तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऐसे लिखाता है, जबकि इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर फॉन्ट स्टाइल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वैध मेनू आइटम नहीं है, वैध मेनू आइटम नहीं है, तो ये टूल्स विकल्प, जबकि होम, इंसर्ट, रिव्यू ये सब है। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी केसिंग चेंज सुविधा नहीं है, केसिंग चेंज सुविधा नहीं है। प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षरों से हटाए, प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षरों से हटाए। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी केस चेंजिंग सुविधा नहीं है, तो प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षरों से हटाए। बताए कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित संबंध कथन सही है या गलत। लैंड ओरिएंटेशन में किसी पृष्ठ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, लैंड ओरिएंटेशन है तो चौड़ाई से अधिक होती है ऊंचाई नहीं। एक मिनट, और क्या है नेक्स्ट। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पृष्ठ की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, दोनों आपका क्या है, गलत है। वही तो करे, वो भी गलत और ये भी गलत, उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत ढूंढना है आपको। ठीक है, कह रहा है कि फुटर उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ के नीचे सामग्री को दोहराने में मदद करते हैं, यह आपका क्या है, सही है। हेडर उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री को दोहराने में मदद करते हैं, यह भी सही है। पेज नंबर हर पेज के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकते हैं, यह भी सही है। एक ही दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक नहीं हो सकते हैं, ये आपका गलत है, हो सकते हैं, यही आपका ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, तो इंडेंटेशन, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, जबकि प्रभाव है, रेखांकित है, फॉन्ट शैली है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बाएं इंडेंटेशन को सकारात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, सही है। बाएं इंडेंटेशन को नकारात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। सही इंडेंटेशन को नकारात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, ये गलत है। सही इंडेंटेशन को सकारात्मक मान के रूप में सही किया था, ये सही है, जबकि गलत कौन होगा आपका, सी नंबर, ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का कार्य है। दस्तावेज बनाना, संपादित करना, सहेजना और प्रिंट करना, सही है। किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को कॉपी करना, चिपकाना, स्थानांतरित करना, हटाना, ये भी सही है। तालिकाएं बनाए और संपादित करना, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, अंतर्निहित सुविधा नहीं है, तो लाइव स्ट्रीम। निम्न में से कौन सा मूल पाठ स्वरूपन सुविधा नहीं है, मूल पाठ स्वरूपन सुविधा नहीं है, कैपिटलाइज।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो किसी तालिका के सभी कक्षों का पृष्ठभूमि रंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समान होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक टेबल को दूसरी टेबल के अंदर डाला जा सकता है। तो आपका केवल कौन सा, एक नंबर तो गलत है, दूसरा सही है। किसी तालिका के सभी कक्ष का पृष्ठभूमि का रंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समान होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, गलत ढूंढना था तो गलत में सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही, एक गलत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।